बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट की तैयारी शुरू हो गई है। तख्ता पलट के लिए कई कट्टरपंथी सड़कों पर दंगे कर रहे हैं, लेकिन इस बार बांग्लादेश में आर्मी चीफ जनरल वकार उज़्ज़मान के तख्ता पलट की कोशिश हो रही है। बांग्लादेशी पूरी तरह से पागल हो गए हैं। इन्होंने पहले शेख हसीना का तख्ता पलट की, उसके बाद अब आर्मी चीफ का तख्ता पलट करना चाहते हैं। बांग्लादेश की सरकार और सेना के कई अधिकारियों का कहना है कि जनरल वकार उज़्ज़मान भारत के वफादार है, ये भारत के समर्थक है। कुछ दिनों पहले वकार उज़्ज़मान ने कहा था कि भारत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है, हम कई तरीकों से भारत पर निर्भर हैं, हमें भारत से लड़ना नहीं चाहिए। बस उसी दिन से बांग्लादेश के कट्टरपंथी वकार उज़्ज़मान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। खबर है कि बांग्लादेशी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान सेना पर कब्जा करना चाहते हैं। इस साजिश में कई कट्टरपंथी अफसर भी उनके साथ शामिल हैं। इन सभी को लग रहा है कि मौजूदा चीफ वकार उज़्ज़मान कहीं भारत के साथ मिलकर मोहम्मद यूनुस की सरकार को ही ना गिरवा दे। बांग्लादेशी सेना पर कब्जे की कोशिश में लगे जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान कुछ दिन पहले ढाका में पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ISI के प्रमुख से मिले थे। उसी मीटिंग में फैसला लिया गया कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ को हटाना होगा। कट्टरपंथी अब सड़कों पर है, दंगे कर रहे हैं, आर्मी चीफ को गद्दार और भारत का एजेंट तक बोल रहे हैं। इन सभी का आरोप है कि 5 अगस्त को जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, उस दिन शेख हसीना को बांग्लादेश से निकालने में वकार उज़्ज़मान ने ही मदद की थी। शेख हसीना अगर बांग्लादेश में ही होती तो उन्हें कब की फांसी दे दी गई होती। जानकारी के लिए बता दें कि वकार उज़्ज़मान की शादी शेख हसीना की कजन से हुई थी। वो शेख हसीना के काफी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को डर है कि कहीं वकार उज़्ज़मान शेख हसीना के साथ मिलकर कोई बड़ा खेल ना कर दे। इन कट्टरपंथियों को ये डर भी सता रहा है कि भारत वकार उज़्ज़मान और शेख हसीना की मदद कर सकता है। ऐसे में बांग्लादेश के आर्मी चीफ के तख्ता पलट के लिए अब बांग्लादेश की कट्टर जनता सड़कों पर उतर आई है।